शादी का मंडप सजा हुआ है, दूल्हा भी बारात लेकर पहुंच चुका है। कुछ लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, इस मौके का भरपूर आनंद ले लेना चाहते हैं। इतनी देर में पंडित जी बोलते हैं कि नाच गाना तो होता रहेगा, पहले दूल्हा दुल्हन को बुलवाइए, फेरों का मुहूर्त निकला जा रहा है। दूल्हा और दुल्हन को बुलवाया जाता है, फेरे शुरू होते हैं। पहला फेरा होता है, दूसरा होता है, दुल्हन आगे आगे चल रही है, दूल्हा पीछे पीछे चल रहा है, तीसरा फेरा होता है। लेकिन तीसरे फेरे की शुरुआत में ही जो दूल्हा है वो पास खड़ी एक महिला को पहली बार देखता है, और देखता ऐसा है कि तीसरा फेरा पूरा खत्म हो जाता है, वो उसे ही देखे जा रहा है। वो महिला उसकी अपनी सास है, जिसकी उम्र 38 साल है, लेकिन उसका बदन बहुत ही गठीला है। ऐसी उसका व्यक्तित्व है कि कोई भी उसको एक बार देखे तो फिर उससे नजर न हट सके। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जो दूल्हा है उसकी उम्र केवल 22 साल की है, यानी कि अपनी सास से वो 16 साल छोटा है। तीसरे के बाद चौथा फेरा खत्म हो रहा है। चौथा फेरा खत्म होने तक भी वो एकटक नजरों से सारी लोक लाज शर्म छोड़ करके अपनी सास को ही घूरे जा रहा है, देखे जा रहा है। लेकिन जब पांचवा फेरा शुरू होता है तो फिर सास की नजर भी इस पर पड़ती है, और ऐसी पड़ती है कि छठवां सातवां फेरा खत्म हो गया है, लेकिन सास की नजर ना दूल्हे से हट रही है, ना दूल्हे की नजर सास से हट रही है। साथियों, शादी के इस खुशनुमा माहौल में एक प्यार की शुरुआत होती है। दूल्हा शादी तो करता है बेटी से, लेकिन उसे प्यार हो जाता है अपनी सास से। पहला प्यार, पहली नजर का प्यार, जो ना रिश्तों की गरिमा देखता है, ना ही उम्र की सीमा। लेकिन जितनी खुशनुमा इस शादी में इस प्यार की शुरुआत हुई थी, उसका अंत उतना ही दर्दनाक और भयंकर होता है। दो लोगों की जान चली जाती है और शमशान घाट तक पहुंच जाता है ये सारा मामला। साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड डे। मैं क्राइम वर्ल्ड के माध्यम से आज की इस सच्ची घटना को शुरू करने से पहले आपसे केवल यही निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर रोज शाम को 8 बजे आने वाली नई सच्ची घटना से आप रूबरू हो सके और कुछ सीख सके। तो चलिए आज की सच्ची घटना से पर्दा उठाते हैं और आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के बाड़मेर जिले की तरफ, जहां पर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है खरटिया गांव। तो जिला मुख्यालय से कुछ 5 किलोमीटर दूर एक सड़क मार्ग है जिसका नाम है मुनाबाव सड़क मार्ग। वहां पर एक खेजड़ी का पेड़ है, और उस खेजड़ी के पेड़ पर 2 लाशें लटकी हुई हैं, एक महिला और एक पुरुष की लाश। छोटा सा गांव है, हर तरफ ये खबर आग की तरह फैल जाती है। वहां पर भीड़ जमा हो जाती है। कुछ लोग उस लाश की तरफ इशारा कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं ये तो वही है, ये तो वही है, और अपनी तरफ से ये कयास लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उस महिला और उस पुरुष ने आत्महत्या क्यों की, इस पेड़ से क्यों लटकी। आनन फानन में पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस के SHO पर्वत सिंह वहां पर आते हैं और ये देखते हैं कि भाई ये जो लाश है दोनों वो लटकी तो हुई है, लेकिन कुछ लोग किनारे होकर बात कर रहे हैं। उनको लगता है कि कुछ लोग इनके बारे में जानते हैं। तब तक इन लाशों को उतारा जाता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेज दिया जाता है। इतनी देर में इस गांव से ही एक आदमी जाता है एक घर में, जो कि खरटिया गांव में ही है। वहां पर एक 20 साल की लड़की रहती है। वहां पर जाकर उससे बोलता है कि तुम्हारी मां और तुम्हारा पति, उन दोनों ने आत्महत्या कर ली है। सब लोग हैरान थे, परेशान थे, और इस खबर से सब लोग वाकिफ थे। लेकिन पुलिस महकमे में एक परेशानी ये भी थी कि 1 दिन 2 दिन बीत चुके हैं, तीसरा दिन बीत चुका है, अब तक कोई भी इस लाशों का कोई रिश्तेदार क्यों नहीं आया है। तो पुलिस को भी ये परेशानी होने लगती है कि ये जो दोनों मौतें हैं महिला की और पुरुष की, वो कैसे हुई। अपनी तरफ से SHO पर्वत सिंह तफ्तीश करते हैं।
तो उन्हें पता चलता है कि खरटिया गांव में ये घर है जिसमें एक 20 साल की लड़की रहती है। इन दोनों का उससे संबंध है। खुद जाते हो तफ्तीश करने के लिए, दरवाजा खटखटाते तो लड़की बाहर निकलती है। इंस्पेक्टर साहब पूछते हैं, तुम्हें पता है कि 2 लाशें गांव के किनारे खेरजिया के पेड़ से लटकी हुई थी और तुम्हें पुलिस स्टेशन में आने की जहमत नहीं उठाई? वो तुम्हारे रिश्तेदार है ना? वो बोलती है, हाँ इंस्पेक्टर साहब, उनमें से एक मेरा पति है और एक सगी माँ। तो इंस्पेक्टर साहब पूछते, क्यों नहीं आई तुम पुलिस स्टेशन, क्यों नहीं आई? तो बोलते, इंस्पेक्टर साहब, उन दोनों ने काम ही ऐसा किया है कि मेरी नजर से वो दोनों गिर चुके हैं। इंस्पेक्टर साहब पूछते, क्यों, क्या किया उन्होंने? तो लड़की बोलती कि इंस्पेक्टर साहब, यहाँ पर आसपास जो भी 3-4 गांव है ना, वहां पर जितने भी लोग रहते हैं उन सबको पता है कि उनकी मौत कैसे हुई, केवल आपको ही नहीं पता है। तो इंस्पेक्टर साहब थोड़े खींचते हैं कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या रहस्य है इन दोनों की मौत के पीछे। वो पूछते हैं, तुम्हें पता है? तो बोलती है, हाँ इंस्पेक्टर साहब, मुझे पता है, लेकिन मेरा नाम ना किसी के सामने बोलिएगा, मैं बताती हूँ। उनमें से एक मेरा पति है और एक मेरी माँ है, सगी माँ है। मेरी शादी 1 साल पहले खरटिया में रहने वाले होताराम से हुई थी। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं अपने पति को खुश रख सकूं। मैं 20 साल की थी और वो 22 साल का था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि शादी में फेरों के दौरान ही मेरी अपनी सगी माँ ने मेरे साथ ऐसा खेल खेला कि मेरा अपना पति मुझसे छूट गया। इंस्पेक्टर साहब पूछते, कैसे, ये सब कैसे हुआ? तो कहती है, इंस्पेक्टर साहब, पहले तो मुझे यकीन नहीं था। शादी के कुछ समय बाद मेरा पति मुझसे बोलने लगा कि चलो अपने मायके तुम चलो और मुझे भी वहां पे कुछ काम है। तो मैंने कहा चलो चलते हैं। एक बार गए, फिर 4-5 दिन के बाद फिर उसने बोला कि चलो वहां पे कुछ काम है। मैंने सोचा शायद कुछ बिजनेस का काम होगा। फिर हर दूसरे दिन मेरा पति मेरे मायके जाने की जिद करने लगा। मैंने कहा कि अगर आपको वहां पे काम है तो आप वहां पे रहिए, मैं यहाँ पे अपने ससुराल में रहती हूँ। मुझे लगा शायद कुछ बिजनेस का काम होगा। एक ऐसा वक्त भी आया जब मैं अपने ससुराल में थी और मेरा पति अपने ससुराल में। फिर कुछ समय के बाद मुझे कॉल आता है, वो उसमें जो सामने से लोग बोलते हैं कि आपके पति और आपकी माँ का आपस में कुछ अनैतिक संबंध है। मुझे बहुत गुस्सा आता है इंस्पेक्टर साहब। मुझे लगता है ये मेरी माँ के बारे में कोई बदनाम कर रहा है, मेरे पति को कोई बदनाम कर रहा है। मैं शांत हो गई, लेकिन फिर 2-4 दिन के बाद एक और कॉल आता है कि वो लोग आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं। मैंने अपने घर पे अपने पापा से पूछा तो उन्होंने भी इस बात पर संदेह जताया। यहाँ मेरे और मेरे पति के बीच में झगड़े शुरू हो गए और वहां पर मेरे पिता और मेरी मम्मी के बीच में लड़ाई झगड़ा होने लगा। मैं वहां पे गई, अपने पति को डांट के यहाँ पे ले आई। सब कुछ ठीक चल रहा था इंस्पेक्टर साहब, लेकिन 2 दिन पहले फिर से वो मुझसे बोलते हैं कि चलो वहां चलते हैं। मैंने मना किया, मुझे जबरदस्ती ले गए इंस्पेक्टर साहब वहां पर। मुझे शक था कि कुछ न कुछ तो है जो मेरे दाम्पत्य जीवन को खतरे में डाल सकता है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, कुछ दिन पहले मैंने देखा कि मेरे पति और मेरी अपनी सगी मां रात को आपस में संबंध बना रहे थे। मैंने उनको बहुत डांटा, बहुत गालियां दी, बहुत ही नीचा दिखाया, बहुत ताने मारे उनको। ऐसा बोला कि जाकर कहीं डूब मरो। और अगली सुबह उन दोनों ने शर्मिंदगी से आत्महत्या कर ली। मैं जानती हूँ सब कुछ मैं जानती हूँ। साथियों, ये कहानी जो उस लड़की ने इंस्पेक्टर पर्वत सिंह को बताई, ये सच्ची कहानी थी। और इंस्पेक्टर साहब के पास ऐसे कोई भी सबूत नहीं थे, ऐसे कोई भी सुराग नहीं थे जो इस केस में ये साबित कर सके कि ये कोई कत्ल का मामला था। ये एक आत्महत्या का मामला था, शर्मिंदगी से हुई आत्महत्या का मामला। इसीलिए इस केस को बंद कर दिया गया। साथियों, इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य केवल इतना ही है कि अपने आसपास में हो रही घटनाओं पर आप पारखी नजर रखें। आप जरा सोचिए,
कि पहले क्या होता था। पहले के जमाने में जब शादियां होती थी तो दुल्हन को पर्दे में रखा जाता था, बाहर नहीं निकालते थे कुछ दिनों तक। लेकिन आजकल तो हम लोग भारतीय संस्कृति को भूलकर पाश्चात्य संस्कृति की ओर कदम बढ़ाते जा रहे हैं। हनीमून करते हैं, जाने किस किस तरीके की रस्मों को निभाते हैं, और इस तरीके से हम लोग अपने रिश्तों की कदर को भूल रहे हैं। हम लोग ये भूलते जा रहे हैं कि भारतीय संस्कृति में जितना ताकत है रिश्तों को जोड़े रखने की, वो कहीं और नहीं है। तो साथियों, मैं फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा ऐसी किसी सच्ची घटना के साथ जो समाज के ज्वलंत मुद्दों को आपके सामने उठाएगी। उम्मीद करता हूं कि इस कहानी से आपको सीखेंगे, और ये निवेदन भी करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर सच्ची घटना आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और हमारे इस कहानी को अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर कीजिए, और कोई सुझाव आपके पास हैं वो भी स्वागत योग्य है। और उसके बाद लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा कि हर कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे, इसके लिए ये जरूरी हो जाता है कि आप नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करें। एक बार फिर से एक और सच्ची घटना के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।